सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट। बड़ा ही कांड हो गया है, कांड हुआ है तभी आपके सामने आया हूं। यूक्रेन की सरजमीन डोनेस्क पर रूस की तरफ से लड़ते हुए नॉर्थ कोरिया के 6 सीनियर कमांडर ऑफिसर लेवल के सैनिक मारे गए हैं। जी हां, और यूक्रेन ने मारे हैं। खबर कंफर्म है। लेकिन आप कहेंगे कि नॉर्थ कोरिया बोल क्यों नहीं रहा कुछ? अजी भाई, नॉर्थ कोरिया बोलेगा कैसे? छुप कर रूस की मदद कर रहा था। अगर नॉर्थ कोरिया बोलेगा कि हाँ हमारे सैनिक वहां थे, तो दुनिया नॉर्थ कोरिया की आलोचना करेगी। मेरे दोस्तों, कम ही देश हैं जैसे ईरान है, बेलारूस है, और ये नॉर्थ कोरिया आ गया, चाइना आ गया। ये कुछ देश हैं और अफ्रीका के कुछ देश जो रशिया की मदद कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा था, सेना भी मौजूद है भाई साहब। तो अब यूक्रेन ने रशिया और नॉर्थ कोरिया को तगड़ा झटका देते हुए अपने ही क्षेत्र डोनेस्क में 6 नॉर्थ कोरिया के फौजियों को मार डाला है। वहीं रशिया पूरी तरह से बौखला गया है, लिमिट से आगे बढ़ चुका है, खतरनाक बम मार रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब FOAB 9000 यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब नाम का यह खतरनाक बम, जो कि एक ही बम पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है, और कर भी दिया। आपने देखा, इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया इजराइल की तरह खतरनाक बमों का इस्तेमाल यूक्रेन के क्षेत्रों को तबाह करने के लिए कर रहा है। मुलाहिजा फरमाइए। उधर यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री में और इलाके में आग देखी गई है। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों, ये नेदरलैंड के F-16 हैं, और F-16 14 की क्वांटिटी में 14 F-16 नेदरलैंड यूक्रेन को देने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, अब ये जर्मनी का लेपर्ड टैंक देखिए, जो मैदान जंग में सबसे घातक माना जाता है। रशिया ने यूक्रेन के जर्मनी द्वारा बनाए गए लेपर्ड टैंक को जो नुकसान पहुंचाया, खराब किया, और जो उसको चोट पहुंचाई, उसको कब्जा करके लाद कर अपनी गाड़ी पर रशिया लेकर आया, और अब उसको एग्जामिन कर रहा है कि इस टैंक में ऐसा है क्या। और यह खबर जर्मनी के लिए बुरी है। वहीं यूक्रेनियन सिटी के पुलिस हेडक्वार्टर को रशिया ने तबाह कर दिया है। Российская ракета попала в админбудивлю, административное здание. Сейчас на месте работают спасатели, продолжается поисково-спасательная операция. रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। रशिया इसकी प्रोडक्शन को मजबूरी में रोक चुका है, बल्कि यूं को रुक गई है, प्रोडक्शन बना नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस फाइटर जेट के अंदर वेस्टर्न कई पार्ट लगे हैं, और रशिया पर कई तरह की पाबंदी लगने की वजह से अब वो वेस्टर्न देश से इस फाइटर जेट के पार्ट नहीं मंगा सकता। उधर G7 ने रूस के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस ने जिन यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया है, हम उसको कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे और अलाउ नहीं करेंगे कि रशिया उसे अपना कहे। वहीं रशिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। रशिया ने अपना टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन S-70 खुद ही मार गिराया है। तस्वीर वही है दोस्तों, ध्यान से देखिए। रशिया को लगा कि ये यूक्रेन का ही ड्रोन है, गलती से अपने ही ड्रोन, जो कि काफ़ी महंगा है, मार गिराया। वहीं यूक्रेन के ड्रोन्स ने खतरनाक हमला रूस के अंदर किया, और रूस के केमिकल प्लांट में आग लग गई।
वहीं यूक्रेन ने बड़ा दावा किया कि रूस के अब तक हमने 6.5 लाख सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्पीच के अंदर बताया कि वो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहे हैं, जिनमें उनको बड़ी कामयाबी मिल रही है। सुनिए। Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші Нептуни. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वेस्टर्न देशों को सीधा जंग में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम वेस्टर्न देशों को मना रहे हैं कि आप हमारे आसमान पर, यूक्रेन के आसमान पर रूस की जो मिसाइलें आ रही हैं उन्हें मार गिराइए। वहीं मेरे दोस्तों, जो अमेरिका यूक्रेन को हथियार और पैसा देकर जंग स्पॉन्सर कर रहा था, उसी अमेरिका के पेंटागन ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि मुन्ना, हम जंग में नहीं उतरेंगे, ना हम तुम्हारे आसमान पर आई रूसी मिसाइलों को मारेंगे। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की से सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्की और यूक्रेन ने अब तक की सबसे बड़ी डील कर ली है और तुर्की ने यूक्रेन से फ्री ट्रेड की डील पर साइन कर दिया है। यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में कहा कि हमें रशिया से डरना नहीं चाहिए, हम सबको रशिया पर बम गिराने चाहिए। Whom we are afraid of? We are discussing, can we give to Ukraine possibility to attack aims on Russian territory or maybe not? Whom we are afraid of? Russia, where more than 20 million people shit on the streets because they don't have toilets in their houses. That's why they were stealing it from Ukrainian homes. North Korea, pitiful. Iran, with this Ayatollah regime, which just raising the flags and they can't even reply what's happening in their own capital. पूरी दुनिया का अंधा पैसा अमेरिका ने यूक्रेन को दिया, करो रशिया को खत्म, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है, तुम ही लड़ो। एक तरह से मोहरे की तरह यूक्रेन को इस्तेमाल किया और अमेरिका हमेशा मोहरे की तरह दूसरों का इस्तेमाल करता है। इतना पैसा यूक्रेन को दिया कि यूक्रेन की सरकार में ही लालच पैदा हो गई और बड़े बड़े कमांडरों और नेताओं ने खूब करप्शन किया। जैसे कि ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के एक बड़े आला अधिकारी के घर पर जब यूक्रेन की मिलिट्री ने रेड करी तो अंधा पैसा मिला है। इतना पैसा जितना पैसा ये बंदा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता था। ये इस बात की दलील है, सबूत है कि यूक्रेन के अंदर खुल्लम खुल्ला बड़े लेवल पर करप्शन चल रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम एक साल में 4 मिलियन ड्रोन बना सकते हैं। उधर यूक्रेन के ओल्गेदार के शहर पर रूस ने कर लिया है कब्जा, तस्वीर की है जारी और फहरा दिया है रूस का झंडा। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं रशिया ने, ये देखिए, यूक्रेन के खार्किव के इलाके पे खौफनाक बमबारी की, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। उधर यूक्रेन ने इजरायली स्टाइल में रूस के एक कमांडर को कत्ल कर दिया, जो यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करके काम कर रहा था। खबर यह है कि उनके कार के ऊपर हमला किया और रूसी कमांडर को मार डाला। उधर रशियन एयरबेस पर, मिलिट्री एयरबेस पर यूक्रेन के हमले के बाद पूरी तरह से तबाही नजर आ रही है। इसी तरह से यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन ने बर्तानिया की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागकर तबाही मचाई है। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के एमपी ने कहा है कि हमें सीधा अटैक बेलारूस पर करके बेलारूस की सरकार को गिरा देना चाहिए, जिसकी वजह से
अगर ऐसा होता है तो रूस के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दुनिया भर की तमाम जानकारियां मिलती रहे। जय हिंद।